आज है अपना क्षेत्रीय नृत्य का दूसरा पार्ट। और क्षेत्रीय नृत्य में इससे पहले जो पार्ट करवा दिया गया था उसमें भवाई नृत्य, चरी नृत्य और अग्नि नृत्य करवा दिए थे। आज लेते हैं अपन शेखावाटी के नृत्य। दोस्तों, शेखावाटी के नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके से इनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। NCERT और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में ये जो प्रश्न दिए हुए हैं आप पढ़ते नहीं हैं। मैं आपको बार बार ये बोलता हूँ कि आप NCERT और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें पढ़ें। आपका राजस्थान का भूगोल, संस्कृति, इतिहास पूर्णतः आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा भी कई जो सब्जेक्ट हैं आपके इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, ये भी आपके पूरे हो जाएंगे। अब ये है अपने शेखावाटी के नृत्य, जो प्रमुख रूप से 4 नृत्य हैं: गीदड़ नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, चंग नृत्य और डफ नृत्य। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों, ये चारों नृत्य पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। इसमें नृत्य किस तरीके से नृत्य में प्रश्न जो पूछे जाएंगे जो आने वाले समय में या जो पूछे जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, आप भी विचार करना और आंसर जैसा आपको उचित लगे एक बार ट्राई करना कि इसका आंसर ये हो सकता है। नृत्य है गीदड़, कच्ची घोड़ी और एक है अपना चंग नृत्य। कौन सा है? चंग नृत्य और डफ नृत्य। चंग और डफ नृत्य, ये 3 नंबर हो गया और ये 4 नंबर हो गया। ये कौन सा है? डफ नृत्य। ये 4 नृत्य हो गए दोस्तों। इनमें प्रश्न जो बन रहे हैं, सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि निम्न में से वह नृत्य जो सामाजिक एकता का सूत्रधार है। सोचिए, आप आंसर बताइए। सामाजिक एकता का सूत्रधार है, ऐसे प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मैं पूछता हूं आपसे, निम्न में से वह नृत्य जिसमें पैटर्न बदले जाते हैं। निम्न में से वह नृत्य जिसमें युद्ध की समस्त कलाएं प्रदर्शित की जाती है। निम्न में से वह नृत्य जिसमें गुलाब की पंखुड़ियों की तरह खुलने का आभास कराता है। निम्न में से वह नृत्य जिसमें पंक्ति बनाकर ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, ये विशेष हैं थोड़े, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज अपन इनका डिटेल देखते हैं कि किस तरीके से ये नृत्य किए जाते हैं। देखिए, गीदड़ नृत्य है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पहला है सामाजिक एकता का सूत्रधार। कौन सा नृत्य है? गीदड़ नृत्य। सारे बच्चे एक जगह खेलते हैं, जो भी पुरुष खेलते हैं। और इस नृत्य को शेखावाटी में एक अन्य नाम से और जाना जाता है, वो है डीकलो। कौन सा है? डीकलो। यह नृत्य होली के अवसर पर प्रहलाद स्थापना, जिन्हें बोला अपन डांडा रोपना, डांडा रोपबासु लेर होली तक यो नृत्य चाले दोस्तों, ठीक है, जिसमें पुरुष भाग लेते हैं और पुरुष ही महिलाओं के वस्त्र धारण करके इसमें अनेक प्रकार के मुखौटा रूप धारण करते हैं। इसीलिए इस नृत्य को स्वांग नृत्य भी कहा जाता है। होली के अवसर पर देखना, यह नृत्य सारे जो खेलते हैं, सभी समाज के लोग एक जगह खेलते हैं। सामाजिक एकता का सूत्रधार गीदड़ नृत्य, यह होली के अवसर पर खुले मैदान में सामूहिक रूप से यह नृत्य किया जाता है। इसमें अनेक स्वांग रचे जाते हैं, अनेक मुखौटा धारण किया जाता है, इसीलिए इसे स्वांग नृत्य भी कहा जाता है। महिलाओं के कपड़े धारण करके विविध रूप धारण करते हैं, जैसे सेठ सेठानी, राजा रानी, दूल्हा दुल्हन, योद्धा, पराक्रमी, पठान और पादरी। इस तरीके से अनेक रूप इसमें धारण किए जाते हैं। यह नृत्य नगाड़े की चोट पर दोनों हाथों में पुरुष डंडे लेकर और डंडों को टच करते हुए
इस तरीके से ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, जो होली के अवसर पर होली के दिनों में प्रहलाद स्थापना से लेकर होली तक ये नृत्य चलता है। बहुत ही विशेष है। इस नृत्य को अनेक नामों से डीकलो नृत्य, स्वांग नृत्य के नाम से जाना जाता है। सारे बच्चे एक जगह इकट्ठे हो गए होली के अवसर पर, जैसे इकट्ठे हो गए उनका झुंड बन गया, तो कई लड़के हैं जो पुरुष, कई जो लड़के हैं तो वो महिलाओं के वेश धारण करके आते हैं। जैसे अपनी बात करें तो अपने समाज में जब दूल्हा घर से निकल जाता है, बारात चली जाती है दुल्हन के लिए, बाद में महिलाओं के द्वारा जो घर में स्वांग रचा जाए, जिन्हें अपनी भाषा में बोला टूट्या, टूट्यो करे जो महिला, तो ये दूसरा कौन सा है, टूट्या है ये। उसी तरीके से ये नृत्य प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें पुरुषों के द्वारा अनेक रूप धारण किए जाते हैं। सामूहिक एकता का सूत्रधार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह शेखावाटी के लक्ष्मणगढ़, सुजान और रामगढ़ क्षेत्र में मुख्य रूप से किया जाता है। शिकर चूरू, झुंझुनू तो है। इसके अलावा ये नृत्य, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि शेखावाटी के अलावा यह नृत्य बीकानेर में भी किया जाता है। कौन सा नृत्य है, गीदड़ नृत्य। दोस्तों देखना, सामाजिक एकता का सूत्रधार है। होली के अवसर पर प्रहलाद स्थापना से होली तक चलता है। शेखावाटी से अलावा बीकानेर में भी किया जाता है। इसे स्वांग, इसमें लड़के अनेक स्वांग रच के आते हैं, वेश धारण करते हैं। सेठ सेठानी, राजा रानी, दूल्हा दुल्हन, योद्धा पराक्रमी, पठान पठानी, इस तरीके से ये नृत्य प्रदर्शित किया जाता है। तो ये है अपना कौन सा दोस्तों, गीदड़ नृत्य। नेक्स्ट है कच्ची घोड़ी नृत्य। निम्न में से व्यावसायिक नृत्य है। यह कौन सा नृत्य है, व्यावसायिक नृत्य। व्यवसाय का मतलब जो मैंने पहले भी बताया था आपको, व्यावसायिक नृत्य। इस नृत्य में क्या होता है कि चार चार पुरुष होते हैं, चार पुरुष इधर हो गए, चार पुरुष इधर हो गए, यूं पंक्तियां बनाते हैं। कौन से नृत्य में, कच्ची घोड़ी नृत्य में चार पंक्तियां बनाते हैं, और ये पंक्तियां इस तरीके से आगे पीछे बढ़ती रहती है, आगे पीछे बढ़ती रहती है, और ये बिल्कुल पास में आ जाती है। ऐसे इनके सबके सिर मिल जाते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। समझना अच्छी तरीके से, कौन सा नृत्य है ये, कच्ची घोड़ी नृत्य। इसमें चार चार पुरुषों की पंक्तियां बनी होती हैं। ये पंक्तियां तीव्र गति से आगे पीछे बढ़ती रहती हैं। जब ये पास में आते हैं तो सभी लोग अपने सिर यूं हो जाते हैं, और इस तरीके से ये बढ़ते हैं। पास में आ गए, और पास में आने के बाद में ये तीव्र गति से पीछे जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे और फिर जाएंगे। तो ये राजस्थान का शेखावाटी का वह नृत्य है। यूं आगे गुलाब के फूलों का झुंड बन गया, और उसके बाद में ये वापस खुल गया, तो गुलाब की पंखड़ियों की तरह खुलने का एहसास दिलाता है या आभास कराता है। दोस्तों फिर से देखना कि ये चार चार पंक्तियां आएगी, पास में आएगी, इनके सबके सिर एक जगह हो जाएंगे, यूं गले मिलेंगे और यूं आगे बढ़ेंगे, और यूं आगे बढ़ने के बाद में यूं फिर आएंगे, अचानक फिर ये वापस चले जाएंगे, फिर आएंगे। तो ये किसका एहसास दिला रहा है, गुलाब की पंखड़ियों की तरह खुलने का एहसास दिलाता है। कौन सा नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की बुक्स में दी हुई है ये बातें, समझना अच्छी तरह से। नर्तक इसमें पैटर्न बदलते हैं, जैसे अपन कबड्डी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, तो जिन बोला आपा पाड़ो बदलवो, ठीक है। ये जो चार चार जो नर्तक हैं, ठीक है, कुछ देर तक यूं करते रहेंगे, फिर ये वाले इधर चले जाएंगे, ये वाले इधर चले जाएंगे। तो निम्न में से वह कौन सा नृत्य है जिसमें पैटर्न बदले जाते हैं, पैटर्न बदलते हैं, कौन सा है, कच्ची घोड़ी का नृत्य। ये इधर आ जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे। कच्ची घोड़ी एक कागज व लुगदी की बनी होती है। कच्ची घोड़ी कागज की, लुगदी व लकड़ी की बनी होती है। देखना, इसमें कच्ची घोड़ी कागज, इस तरीके से एक कागज
यह लकड़ी की घोड़ी बन गई और इसे घुड़सवार अपने यूं पहन लेता है, हाथ में तलवार ले लेता है, सर पर मुकुट्टा धारण कर लेता है और कमर पे तलवार बांध लेता है, जैसे दूल्हा धारण करता है कमरबंद, उसी तरीके से ये भी कमरबंद हो जाता है और उस कागज की लुगदी के घोड़े को यहाँ कमर पे बांध लेता है और बांधने के बाद में वो उससे उछलता रहता है। तो इस वजह से इसे कच्ची घोड़ी के नाम से जाना जाता है। अब इसकी कमर पे बांधकर दूल्हे सा वेश धारण करता है। कौन सा नृत्य है? कच्ची घोड़ी। युद्ध की समस्त कलाएं, घोड़े पे बैठ गया, युद्ध की समस्त कलाएं इस नृत्य में प्रदर्शित की जाती है। कच्ची घोड़ी होगी, उसको उसके यहाँ पहन लिया उस कच्ची घोड़ी को, ठीक है, खुद अपने पैरों पे खड़ा है, अपने पैरों से नाचा है और घोड़ी यूं हिल रही है और हाथ में तलवार लेता है। तो युद्ध की समस्त कलाएं इसमें प्रदर्शित की जाती हैं और दूल्हे सा वेश इसने धारण कर रखा है। ये इसकी विशेष पहचान है। जब युद्ध की समस्त कलाएं इसमें प्रदर्शित की जाती है तो इसे वीर रस की श्रेणी में भी रखा गया है। इस नृत्य में झांझ, ढेरू, बाकिया और ढोलक इस नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र है। दोस्तों, यह है अपना कच्ची घोड़ी, जिसे व्यावसायिक नृत्य कहते हैं। 4-4 पंक्ति बनाते हैं जो आगे पीछे तीव्र गति से बढ़ती रहती है और ये पंक्तियां जैसे ही खुलती है तो गुलाब की पंखुड़ियों की तरह खुलने का आभास दिलाती है। कच्ची घोड़ी कागज व लुगदी की या लकड़ी की बनी होती है। कमर पे बांधकर दूल्हे सा वेश धारण करते हैं। युद्ध की समस्त कलाएं प्रदर्शित की जाती, इसीलिए इसे वीर रस कहा जाता है। झांझ, ढेरू, बाकिया और ढोलक इस नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र है। दोस्तों, फिर आता है अपना चंग नृत्य। यह है होली के अवसर पर, यह चंग नृत्य होली के अवसर पर गोल घेरा बनाकर धमाल व गीत गाते हुए, धमाल जिनको बोलते हैं होली के गीत हैं, धमाल व गीत गाते हुए और चंग को बजाते हुए एक गोल घेरे में ये नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जो महत्वपूर्ण है। डफ नृत्य यह भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। डफ नृत्य यह भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यह मुख्य रूप से वसंत पंचमी को मंजीरे वाद्य यंत्र के साथ, कौन सी वाद्य यंत्र के साथ? मंजीरे वाद्य यंत्र के साथ ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। ये था दोस्तों अपना शेखावाटी का नृत्य। अगर फिर भी कहीं कोई आपको गलती नज़र आए या मेरे से कोई मिस्टेक हो गई तो कमेंट्स में डालना, आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद। थैंक्स।